खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों में मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। मैं इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दूंगा, मैं इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दूंगा अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। सर्वप्रथम मैं सम्माननीय मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, गुरुजनों एवं भाई बहनों, नगर से पधारे सभी विशिष्ट अतिथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अर्जुन मेहता, मेरे प्यारे विद्यालय की ओर से आज मुझे इस मंच पर आने का मौका मिला तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे मंच से नीचे जाने के बाद आप सभी के अंदर देशभक्ति का तापमान 40 डिग्री बढ़ा कर जाऊंगा। आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए मेरे मन से शब्द निकलेगा तो सिर्फ इस वतन हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मैं इसका हनुमान हूं, ये मेरा राम है। सीना चीर कर देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। साथियों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश बेड़ियों से मुक्त अवश्य हो गया, परंतु भारत देश की सभी व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए था, क्योंकि बिना संविधान, बिना नियमों को देश चलाना असंभव होता है। उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान समिति की स्थापना की, जिसमें सदस्यों सहित कुल 7 व्यक्ति मौजूद थे। संविधान के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। उसके पश्चात हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस ग्रंथ को लागू किया गया। आज हम यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने को एकत्र हुए हैं और उसे मना रहे हैं, जिसमें सभी सेनानियों और शहीदों को हमारी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। परंतु भारत में जब जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस वक्त मन में पुलवामा जैसे हमले आंखों के सामने आने लगते हैं और खून खोलने उठता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं और इन्हीं धड़कनों से कुछ आवाजें आने लगती हैं कि दाबोगे अगर तो उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पर निखर आएगा भारत। दाबोगे अगर तो उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पर निखर आएगा भारत। कुछ आतंकवादियों को गलतफहमी हुई है साहब कि छोटे धमाकों से डर कर भाग जाएगा भारत। मेरी इतनी बातें सुनकर भी कुछ लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछकर की नहीं जाती, क्योंकि जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वह खून नहीं पानी है, और जो देश के काम नहीं आए वह बेकार जवानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हमारे देश में भारत जब से गणतंत्र हुआ है, देश के युवा कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि युवाओं का देश निर्माण में बहुत महत्व रहा है। क्योंकि गणतंत्र दिवस पर हम युवाओं की बात ना करें तो यह गणतंत्र के लिए गद्दारी होगी। इसलिए युवाओं के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई फनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं लोग, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ना मरो फनम की बेवफाई के लिए, ना मरो फनम की बेवफाई के लिए, 2 इंच जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ है, जब से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं,
मगर देश में भाईचारे की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि लोग जाति धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। इस सभी भ्रष्टाचारियों को भी बता दूं कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुस्लिम खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार कर साहब देखो साहब, पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है। दोस्तों, एक बार खाने में नमक हो ना हो, परंतु देश का नमक खून में होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस था, कोई भीख या खैरात में नहीं मिली। उठो जागो और बढ़ो, देखो कितनों ने बलि चढ़ाई है। यही कारण है कि फौजी बनना इतना आसान नहीं, जज्बात पिघलाकर खून रगों में दौड़ाना पड़ता है। आजादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कब दिन ढलता है कब सूरज चढ़ता है। आजादी को जीने वालों, हमें नहीं पता कब दिन ढलता है कब सूरज चढ़ता है, पर पन्ने पलट कर देखना, अतीत की हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। अतीत की हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सबको इस पर गर्व है। हम गणतंत्र भारत के निवासी, करते अपनी मनमानी, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, संविधान करता इसकी पहरेदारी। इतिहास इसका पुराना, संघर्षों का था वो जमाना, न थी कुछ करने की आजादी, चारों तरफ थी देश की बर्बादी। एक तरफ विदेश की हमले, दूसरी तरफ अपनों की घात, पर आजादी के परवानों ने हार नहीं मानी थी, विदेशियों से देश आजाद कराने की ठानी थी। वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसकी शान है। संविधान का मैं महत्व अपने शब्दों में समझाना चाहता हूँ। जैसे एक विद्यालय होता है, उसमें हमारे प्राचार्य सर या सभी शिक्षकगण गुरुजनों के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार संविधान में भी नियम है। जैसे विद्यालय को चलाने के लिए जो मेन अपन नियम को जिस प्रकार देखें, तो उसमें अनुशासन मेन शामिल है। मैं देखूँ तो मैं बताऊँ आपको, अगर एक विद्यालय में अनुशासन नहीं होगा तो उस विद्यालय को चलाना संभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को ध्यान रखते हुए अपने देश में संविधान को बनाने का फैसला किया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों द्वारा जो मेहनत की गई, उस मेहनत के दम पर हमारे देश में संविधान को लागू किया गया, और आज हम गणतंत्र दिवस इसी खुशी मना रहे हैं, और हम उनके उन नियमों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देशभक्ति के नशे में आकर हर दर्द को सहता रहा, देशभक्ति के नशे में आकर हर दर्द को सहता रहा, और 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय कहता रहा। बोल भारत माता की जय।